यूं तो विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के जरिए सभी पार्टियों का लिटमस टेस्ट लगभग क्लियर हो गया है। इस लिटमस टेस्ट में सबसे पीछे मायावती रही हैं, लेकिन अब चुनाव के बाद माया कौन सा ट्रम्प कार्ड खेलना चाहती है? मायावती का इकला चलो रे का फॉर्मूला क्यों फेल हो गया और मायावती के आकाश आनंद का जादू क्यों नहीं चला? कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर घात मायावती का पूरा कुनबा महज दिखावे की राजनीति करता रहा और माया की नैया डूबती रही? और क्या अब माया संगठन पर कोई बड़ी गाज गिराने वाली है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से बहुजन समाज पार्टी की स्थिति का अंदाजा इस समय खुद ब खुद लगाया जा सकता है। 9 में से 6 सीटों पर बसपा प्रत्याशियों का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि उनकी जमानत तक जब्त हो गई। अब सवाल उठने लगा कि क्या इन नतीजों के बाद मायावती एक बार फिर गठबंधन की ओर जा सकती हैं? इस सवाल के जवाब के लिए अब जरा इस रिपोर्ट के कुछ तथ्यों पर गौर फरमाइएगा, समझिएगा और फिर सोचिएगा भी। दरअसल बसपा के लिए आज का दिन यानी बुधवार का दिन काफी अहम रहा। क्यों? अब ये भी जान ही लीजिए। मायावती ने भले ही उपचुनाव न लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन गिरते जनाधार से डरी हुई माया ने अब अपने कोऑर्डिनेटर्स से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो बसपा प्रमुख ने उपचुनाव वाली सीटों की जिम्मेदारी संभाल रहे कोऑर्डिनेटर्स से रिपोर्ट मांगी है। यूपी से बाहर काम देख रहे सभी कोऑर्डिनेटर्स की माया ने एक बैठक बुलाई। के अलावा यूपी में बसपा के संगठन का जिम्मा संभालने वाले सभी 56 प्रमुख कोऑर्डिनेटर्स और उनके साथ काम देख रहे पार्टी नेताओं की भी एक बड़ी मीटिंग प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि कई प्रमुख कोऑर्डिनेटर्स को संगठन से छुट्टी मिल सकती है और उनकी जगह पर युवा नेताओं को लगाया जा सकता है। लेकिन माया ने आनन फानन में इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया? मायावती उपचुनाव के फौरन बाद क्यों फुल फॉर्म में एक बार फिर नजर आने लगी हैं? एक तरफ जहां माया का हौसला पस्त पड़ रहा था, तो वहीं माया ने अपना असली रूप अब दिखाना शुरू एक बार फिर से कर दिया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद चंद्रशेखर आजाद अपनी आजाद समाज पार्टी कांसीराम के संगठन का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। कभी विधान परिषद में बसपा सदस्य और जोनल कोऑर्डिनेटर रहे सुनील चित्तौड़ अब आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के विस्तार के पीछे उनकी काफी अहम भूमिका मानी जाती है। दलित और मुस्लिम समीकरणों पर चंद्रशेखर आजाद तेजी के साथ काम कर रहे हैं। इस दिशा में अपनी जड़ें भी जमाने के लिए वो एक्टिव हो चुके हैं। इसी समीकरण के चलते उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद को काफी वोट मिले हैं। फिलहाल उपचुनाव के बाद मायावती ने जो नतीजे बसपा के पक्ष में पाए, उससे मायावती अब घबरा गई हैं और माया ने अब कौन सी चाल एक कदम आगे बढ़कर खेलने का फैसला लिया है, अब जरा ये भी जान ही लीजिए। यूपी उपचुनाव के नतीजों के बाद मायावती भी इस बात को सोचने के लिए अब मजबूर हो रही हैं। माना जा रहा है कि मायावती अब इकला चलो की राह के बजाय गठबंधन की राह पर लौटने का फैसला कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन उससे पहले दिल्ली और बिहार में चुनाव होने हैं। बसपा बिहार के 2021 चुनाव में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ी थी और एक सीट जीतने में कामयाब भी रही थी। मायावती ने जब गठबंधन की राजनीति की, तो मायावती का ग्राफ कहीं न कहीं आगे बढ़ा है। ऐसे में मायावती का एकला चलो का फार्मूला फ्लॉप होता देख गठबंधन का फार्मूला मायावती के सिर चढ़कर बोल सकता है। अब देखना यह है कि अपने विधानसभा उपचुनाव के मिले एक्सपीरियंसेस से मायावती का डिसीजन किस ओर अब रुख करने वाला है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। जबकि आम चुनाव में तो जब जनरल इलेक्शन होते हैं, जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है, क्योंकि इनका अर्थात सरकारी मशीनरी का सत्ता परिवर्तन के डर की वजह से जब जनरल इलेक्शन होता है, जो पार्टी पावर में होती है, जरूरी नहीं है कि वो पार्टी पावर में फिर से लौट के आ जाए, दूसरी पार्टी भी आ सकती है। तो फिर वो जो सरकारी मशीनरी है वो थोड़ा घबराती है। जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है, क्योंकि इनका अर्थात सरकारी मशीनरी का
सत्ता परिवर्तन के डर की वजह से आम चुनाव में इनका जनता पर कोई ज़्यादा दबाव या डर आदि नहीं होता है, जिसे खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव तथा स्थानीय निकायों के भी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ेगी। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।